भारत अभी कोरोना वायरस से सही तरीके से उबरा ही था और भारत के सामने आकर खड़ा हो गया एक नया वायरस मीट HMPV। क्या ये वायरस इतना खतरनाक है कि इस वायरस की वजह से चाइना में अलर्ट जारी कर दिया गया? क्या ये वायरस भी कोरोना की तरह सांस के द्वारा फैलता है? इसके सिम्टम्स क्या क्या है? क्या ये वायरस भी कोरोना की तरह है या फिर उससे भी ज्यादा खतरनाक है? आखिर क्या है असली सच्चाई? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। क्या हालात लॉकडाउन जैसे होते हैं और ऐसे हालात कब? HMPV वायरस, हर किसी के मन में बस एक ही सवाल, क्या इस बार भी लगेगा लॉकडाउन? 4, 5, 6 देशों तक ये वायरस पहुंच गया है। चीनी वायरस एक वायरस हेडलाइन में छाया हुआ है, HMPV, ह्यूमन मेटानिमो वायरस। HMPV यानी ह्यूमन मेटानिमो वायरस। ये वायरस कोविड-19 की तरह ही हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है। लेकिन ये वायरस कोई नया नहीं है, इस वायरस का इतिहास काफ़ी साल पुराना है। बात है 2001 की, जब नीदरलैंड के इरामस मेडिकल सेंटर में डॉक्टर वी वंडेन हुगेन और उसकी टीम रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पर रिसर्च कर रहे थे। उन डॉक्टर्स के पास कुछ ऐसे पेशेंट का सैंपल आया जिन्हें सांस से जुड़ी गंभीर समस्याएं थी, तो डॉक्टर्स ने उन सैंपल पर रिसर्च करना स्टार्ट कर दी। लेकिन डॉक्टर्स को उस सैंपल में कोई भी वो पुराना वायरस नहीं मिला जो अक्सर सांस से जुड़ी गंभीर समस्याओं के पेशेंट के अंदर मिलता था, जैसे फ्लू या RBS। तो डॉक्टर ने और ज्यादा डीपली स्टडी एंड रिसर्च करना स्टार्ट कर दी, तो उन्हें मिला एक नया वायरस जिसका नाम उन्होंने रखा ह्यूमन मेटानिमो वायरस, जिसे हम और आप HMPV के नाम से जानते हैं। हालांकि HMPV वायरस की खोज 2001 में हुई थी, लेकिन जब इस वायरस में डीपली स्टडी की गई तो पता चला यह वायरस लगभग 50 साल पहले ही इंसानों में मौजूद था। साइंटिस्ट का मानना है कि HMPV वायरस जो है वो पक्षियों में पाए जाने वाले एक पुराने वायरस से डेवलप हुआ है। DNA एनालाइज से पता चला कि यह वायरस 1950s में स्टार्ट हुआ था और यह धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गया। जब साइंटिस्ट ने HMPV की पहली बार देखा तो इसे रेस्पिरेटरी हेल्थ के लिए खतरा बताया। इस वायरस पे साइंटिस्ट अभी भी रिसर्च कर रहे हैं और इसके खिलाफ वैक्सीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यह वायरस है तो बहुत पुराना, लेकिन हाल ही जनवरी 2025 में यह वायरस हमारे देश के बेंगलुरु शहर में भी पहुंच चुका है। बेंगलुरु के पेस्टिक हॉस्पिटल में यह वायरस एक 3 महीने की बच्ची और एक 8 महीने की बच्ची में पॉजिटिव मिला और इस वायरस की केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। HMPV वायरस के सिम्टम्स आमतौर पर वही जो कोविड-19 वाले थे, जैसे जुकाम होना, गले में दर्द होना, सांस लेते वक्त सीने में दर्द होना, तेज बुखार आना और हर टाइम बॉडी में थकान रहना। क्या ये वायरस हमारे लिए खतरा बन सकता है? HMPV यानी ह्यूमन मेटानिमो वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। इसे लेकर घबराने की बजाय आपको इसे लेकर जागरूक और सतर्क होना चाहिए। कुछ बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई का ध्यान रखें, इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूरी बनाने की कोशिश करें, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाएं और लक्षण दिखने पर डॉक्टर की सलाह लें। अब यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये वायरस कोविड-19 जितना खतरनाक है? नहीं, यह वायरस कोविड-19 जितना खतरनाक नहीं है। ये हल्के लक्षण पैदा करता है, जैसे नाक बहना, खांसी होना, हल्का बुखार होना और गंभीर मामलों में यह न्यूमोनिया और ब्रोंकाइटिस का कारण बनता है। लेकिन यह भी उन लोगों को होता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, जैसे कि बच्चे और बुजुर्ग लोग। बट राहत देने वाली बात यह है कि वायरस कोरोना जितना खतरनाक नहीं है। तो यही था आज के वीडियो में इस वायरस को लेकर। आपका क्या ख्यालात है कमेंट में जरूर बताएं। चलिए मैं मिलता हूँ आपके अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।